मुझे पिंपल्स और एक्ने भी हैं, मेरी स्किन डार्क भी है, मुझे टैनिंग भी हो रखी है, मेरे एजिंग फैक्टर भी दिख रहे हैं, और धीरे धीरे पिगमेंटेशन भी हो रही है, यानी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम मेरे स्किन में देखने के लिए मिल रही है। अब हम अगर आधे अधूरे ज्ञान में रहेंगे तो हमारे दिमाग में ये होगा कि मैडम ने पिंपल्स सेकने के लिए कहा था तो मैं इसमें सैलिसिलिक एसिड भी डाल दूं। अब उसके जो बैक्टीरिया मर गए हैं उसको निकालने के लिए हम ग्लाइकोलिक एसिड भी डाल दें। फिर इनको पिगमेंटेशन हो रही है तो हम नायासिनामाइड भी डाल दें। फिर ब्राइटनिंग के लिए विटामिन सी भी डाल दें। फिर एजिंग फैक्टर दिख रहा है तो फिर हम यहाँ पे पेप्टाइड भी डाल दें। फिर यहाँ पे डार्कनेस दिख रही है तो उसको हटाने के लिए कोजिक एसिड भी डाल दें। तो इतनी सारी चीजें जब आप डालोगे किसी के स्किन में, और खासकर तब जब हमें हमारी स्किन का नहीं पता है, आपको नहीं पता मेरी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है या सेंसिटिव है, आपको नहीं पता, तो वहां पे मेरी स्किन या तो बहुत अच्छी हो जाएगी या तो बहुत डैमेज हो जाएगी। दो चीजें हैं। अब इसमें हम रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, और मेन प्रॉब्लम जो होती है वो पिंपल्स और एक्ने होती है। तो किसी के स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे अगर आपको पिंपल्स और एक्ने देखने के लिए मिल रहा है तो सबसे पहले आपको पिंपल्स और एक्ने के ऊपर काम करना है। जिसके लिए पहला कॉम्बिनेशन जो होता है वो है सैलिसिलिक एसिड, देन ग्लाइकोलिक एसिड, देन नायासिनामाइड। ये तीन चीजों को डालते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये डे क्रीम की मैं बात कर रही हूँ। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड से बैक्टीरिया खत्म होंगे, ग्लाइकोलिक एसिड से एक्सफोलिएशन होगा, यानी जितनी भी डर्ट इंप्योरिटीज, एक्सेस ऑयल, या फिर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, या ओपन पोर्स के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज बैठी है, या फिर जो डेड स्किन मतलब है, या फिर जो बैक्टीरिया किल हो चुके हैं, ये सारी चीजों को एक्सफोलिएट करेगा। एंड थर्ड जो नायासिनामाइड है, जो थोड़ी बहुत डार्कनेस है, डार्क स्पॉट्स है, या डिस्कलरेशन हो चुका है, अनइवन स्किन है, या टैनिंग है, इनके ऊपर काम करेगा। तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ये खत्म होगी। देन यहीं पे एक और रात की क्रीम बनानी है आपको, जहाँ पे मेरे को एजिंग फैक्टर दिख रहे हैं, तो एक नाइट क्रीम भी आपको मेरे को बना कर देनी है। इस नाइट क्रीम में आपको कुछ नहीं यूज करना है, तीन चीजें यूज करनी है, हाइलोरोनिक एसिड, आपने पेप्टाइड, एंड थर्ड कोलेजन। ये तीन चीजों को डालकर आप दे दो, तो जितनी भी स्किन को रिपेयर होना होगा, जितनी भी स्किन को हील होना होगा, प्रॉपर तरीके से रिपेयर और हील होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने हाइलोरोनिक एसिड डाला है तो जो ग्लो जा चुका है वो ग्लो वापस से आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मेरी स्किन हाइड्रेट होने स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मेरी स्किन हाइड्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो मेरी स्किन टाइट होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही टाइट होगी तो जो ओपन पोर्स हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि पोर्स जो ओपन है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। एंड देन जितने भी डैमेजेस हैं वो तो हील हो ही रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपने बना पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को नहीं डालना है। और इस प्रॉब्लम में व्हाइटनिंग की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है, कितना भी आपका क्लाइंट आपको फोर्स करे कि नहीं मुझे व्हाइटनिंग की ओके। चाहिए, व्हाइटनिंग नहीं देना हमें व्हाइटनिंग। पहले ट्रीट करो जी। खुद को, देन उसके बाद रिपेयर करो खुद को, देन उसके बाद फिर व्हाइटनिंग की तरफ आप जाओ। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बना के देने ही नहीं है, क्योंकि आप मैम आप देखोगे।